लास्ट क्लास अभी आएगी बेटा। तो पता कैसे चला कि कुछ बोला मैंने? ऑडिबल नाउ? मना कर बेटा, आवाज को कि तुम तक ना पहुंचे। तुम हो क्या दिक्कत? बैठे को खोपचे में। इधर आ जाओ बेटा, दोनों जने उठ के। राइट इन, इधर आ जाओ। फटाफट से आ जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं कि दिख ही नहीं रहे। आ जाओ, दोनों आ जाओ। ऑप्शन थोड़ी ना है, आना ही पड़ेगा। हाँ बाबू मोशाय, नहीं इधर ही बैठो आके। अब क्या हुआ था फिर उस पढ़ाई में? फालतू बातें हैं एकदम। और तो नहीं होता कोई? एक ही जगह है बस? अच्छा, ये एसी क्या बंद कर रखा है ये वाला? परसों तक तो चल रहा था। चलो, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कनेक्टेड हो बेटा? अपने आप ही बता दिया करो एक बार में ही। ठीक है, ओके। क्या पढ़ रहे थे अपन? लेटर्स? कौन से लेटर किए थे कल तक? सेल्स लेटर लिखवा दिया था मैंने आपको। अच्छा, आज ये चैप्टर खत्म करना है अपने को सर्कुलर मेमो करके। ओके, गॉट इट। कॉपी निकाली और इसमें लिखो सर्कुलर, हेडिंग बनाओ सर्कुलर। कितने स्टूडेंट्स घर जा रहे हैं आज? घर मतलब जो बाहर रहते हैं? बस दो ही? बाकी सब यहीं के हो, जयपुर के ही हो? और जिनको जा रहे हो बाकी जयपुर के हो सब लोग? ऐसे कोई है जो बाहर के हैं लेकिन नहीं जा रहे? क्यों? कहाँ से हो? तो फिर क्यों 5 दिन की छुट्टी में नहीं जा रहे? वाई ऐसे? अच्छा, फैमिली के साथ ही हो? तो फिर तो यहीं के हो, राइट? जो पीजी वगैरह में रहते हैं वो लोग। ओके, ऑलराइट। सो सर्कुलर में लिखिए आप लोग, दिस इज ड्राफ्टेड। सर्कुलर में लिखो दिस इज, कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, लिखना है, सुनना ही पड़ेगा और लिखना पड़ेगा।
This is drafted. This is drafted. सर्कुलर हेडिंग बनाइए आप लोगों ने, उसके आगे लिख रहे हो दिस इज ड्राफ्टेड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. This is drafted for the purpose of the internal communication. आगे लिखिए it is addressed to all the employees of the company. It is addressed to all the employees of the company. अब दूसरी हेडिंग बनाओ ऐसे ही, मेमो. दिस इज ऑल्सो ड्राफ्टेड, इसी के आगे लिखो दिस इज ऑल्सो ड्राफ्टेड for the internal communication. This is also drafted for the internal communication. However, it is used only for particular set of employees. It is used only for particular set of employees. बस. सो बेसिकली अभी तक अपन ने जो लेटर राइटिंग करी, लेटर राइटिंग में सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा था अभी तक का, वो सारा कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन था. मतलब आप कंपनी के बाहर जाके कम्युनिकेट कर रहे थे किसी और पर्सन से, एक कंपनी का मैनेजर और दूसरी कंपनी का मैनेजर. तो विद इन द कंपनी कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हो रहा था. अब अगर अपने को कोई ऐसा कम्युनिकेशन करना है जो विद इन द कंपनी ही चले, तो उस केस में अपन दो फॉर्मेट्स बनाते हैं. एक फॉर्मेट तो होता है सर्कुलर का और दूसरा होता है मेमो का, राइट. सर्कुलर की जब बात करें तो सर्कुलर बनता है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, जो आपको लिखवाया है. इट इज़ एड्रेस्ड टू ऑल एम्प्लॉयज़. सब एम्प्लॉयज़ को कोई कॉमन इंफॉर्मेशन देनी है तो अपन क्या बनाएंगे उस केस में, सर्कुलर. लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही देनी है, एक को ही देनी है, या सिर्फ मैनेजर कैटेगरी को ही देनी है बस, तो उस केस में क्या बनाएंगे अपन, मेमो. गॉट इट? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अब यहाँ पे जब अपन सर्कुलर के फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 10.19 पे गिवन है. सर्कुलर नंबर, ये आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है बेटा, सर्कुलर नंबर रोमन लैंग्वेज में. आप और किसी तरीके से सर्कुलर नंबर नहीं लिखोगे, राइट. सर्कुलर नंबर आपको क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होता है, तो आपको हमेशा अज्यूम करके ही लिखना होगा सर्कुलर नंबर, राइट. उसी सेम लाइन में आप आगे जाकर लिखेंगे डेट, ठीक. सेंटर में आप लिखेंगे टाइटल, जिसके रिगार्डिंग आप सर्कुलर बना रहे हैं, और ये टाइटल आपको मिलेगा क्वेश्चन में से, ठीक, कि किसके रिगार्डिंग आप सर्कुलर बना रहे हैं. सर्कुलर अभी अभी अपन ने पढ़ा कि किसके लिए होता है, फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सबके लिए होता है. तो हमेशा यहाँ क्या लिख दोगे, फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक. फिर उसके बाद दिस इज़ एन ऑफिशियल कंफर्मेशन, इससे शुरू करो कि ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है. फिर आगे आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे.
अबाउट किसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन है? ऑफिस वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग, राइट। सो ऑफिस वर्किंग आवर्स चेंज कर रहे हैं हम, उसके इंफॉर्मेशन देते हुए हमें सर्कुलर बनाना है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर, राइट। सो आप इसकी लैंग्वेज जब बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज लिखेंगे, दिस इज़ एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द ऑफिशियल टाइम्स that have to be followed strictly by all the employees। तो ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है किसके रिगार्डिंग? ऑफिस टाइमिंग के रिगार्डिंग, जो सारे एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना है। इसी स्टूडेंट की, इसी क्लास की हो बेटा? GCF 12 न्यू एडमिशन आज ही आए हो? सब पूछ चुके हैं क्या ये सवाल आपसे आज? सो ऐसा आपके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है दैट दिस इज द क्वेश्चन दैट एवरीवन इज आस्किंग सिंस मॉर्निंग। नो, यू आर द वन। सो योर एक्सप्रेशंस वर लाइक कि यार यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज कम्युनिकेट। ओके, सो नेक्स्ट, अब इसमें जब अपन बात कर रहे हैं, बीइंग एन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वी मेंटेन अ डिफरेंट स्केड्यूल ऑफ वर्क आवर्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल। अब आप इसके बाद में इंफॉर्मेशन देने के बाद में आप इसमें देंगे रीजन। बेटा आप ये रीजन बता रहे हो कि क्योंकि हमारी आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को काम देके करवाते हैं, तो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अलावा चलेंगे, राइट। इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट to all employees to follow office timing as per the below mentioned guidelines। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो below mentioned guidelines है उनके हिसाब से आप वर्किंग आवर्स को फॉलो करें। अब इसमें ध्यान रखें बेटा कि सर्कुलर में बुलेट पॉइंट्स बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने सर्कुलर बनाया और बुलेट्स नहीं बनाए तो मार्क्स 50% कम हो गए आपके, राइट। और बुलेट पॉइंट्स किसके रिगार्डिंग? जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन है ना उसके रिगार्डिंग आप बुलेट्स बनाएंगे यहाँ पर। तो मेन इंफॉर्मेशन वर्किंग आवर्स से रिगार्डिंग है। वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे आपके? 6 PM to 2 AM, शाम को 6 बजे से सुबह 2 बजे तक, राइट। सैटरडे संडे छुट्टी मना सकते हो आप लोग। मील ब्रेक को बेटा AM की जगह PM कर दो। ये आप लोगों से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप शाम को 6 बजे ऑफिस जाओगे, रात को 2 बजे घर वापस आ जाओगे, फिर सुबह 9 बजे अगले दिन खाना खाने आधे घंटे के लिए ऑफिस वापस जाओगे, राइट। सो ऐसा नहीं करेंगे अपन, जब जाएंगे तभी खाना खा के आ जाएंगे। तो AM का PM कर लो। डिफॉल्टर्स विल बी लाइबल फॉर एक्सप्लेनेशन, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई गलती करेगा, और कोई इमरजेंसी है तो आप अपने हेड को इन्फॉर्म करें विद इन 24 आवर्स, राइट। तो इसकी लैंग्वेज बहुत डिटेल नहीं बनती। सबसे पहले आप इसमें जो कंटेंट है आपका, जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन कर दो कि ऑफिस टाइमिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद रीज़न बता दो, फिर उसके बाद में बुलेट्स बना दो, और बुलेट्स के बाद में आप लास्ट में एक्शन क्या लिया जाएगा वो इन्फॉर्म कर दो। बस ये है आपका सर्कुलर, बहुत सिंपल सा है ये, राइट। सो ये 4 पॉइंट्स आएंगे, चारों पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग बुक में, कॉपी में, जहाँ भी लिख रहे हो साथ के साथ लिख लिया करो खुद से। बुक नहीं है तो कॉपी में लिख लो, डोंट सिट आइडल। कॉपी, राइट इट डाउन। बॉयज नॉन स्टॉप बातें चल रही हैं, आप क्लास के बाद पाए जाओगे। और लास्ट में जो सिमरन थलरेजा वाली लाइन है इसके आगे लिखिए, नेम ऑफ पर्सन मेकिंग सर्कुलर, एंड डेजिग्नेशन उसके नीचे।
में ही लिख लो पॉइंट के आगे जिससे याद रहे। पैर ठीक है तुम्हारा? Have you all written it? आ गया सर्कुलर समझ में? अब मेमो भी समझ लेते हैं, फिर साथ में दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे एक एक इसके। तो आज इस टॉपिक को निपटा देते हैं यहीं के यहीं, फिर 5 दिन मजे करो, कोई असाइनमेंट नहीं देते रिपोर्टिंग में। ऑलरेडी मिल गया होगा वैसे तो, बहुत ज़्यादा मिल गया, कोई बात नहीं। तो रिपोर्टिंग की तरफ से आप रक्षाबंधन और 15 अगस्त एंजॉय कर सकते हो। आके फिर मजे ले लेंगे आपके, तब देंगे असाइनमेंट। पेज नंबर 10.20 ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी, ओपन इट इन योर बुक्स इफ यू हैव वन। मेमो। सो मेमो की जब अपन बात करें, अपन ने अभी अभी पढ़ा था, मेमो फॉर ऑल एम्प्लॉइज होता है या पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉइज होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। इसमें लैंग्वेज बहुत कम है। अ मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। सो अपने को एक मेमो लेटर बनाना है जिसमें अपन ऑफिस मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे किसके रिगार्डिंग? ऑफिस फर्नीचर परचेज करने के रिगार्डिंग। बुक में हेडिंग्स मार्क कर लो, बुक नहीं है तो कॉपी में लिखिए, बाद में काम आएगा आपके। Which one? कंपनी का नेम? बेटा एक क्वेश्चन है। Write it down. Written everybody? लिख लिया? ऑलराइट, सो सबसे पहले बेटा इसमें बात हो रही है कि आपको ऑफिस मैनेजर को इंफॉर्मेशन देनी है आपने ऑफिस फर्नीचर जो जो भी खरीदा उसके बारे में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आप सेंटर में क्या लिखोगे? अपनी कंपनी का नेम। So if it is given in the question, then it's okay. And if it is not given in the question, then you shall assume it. Right? फिर उसके बाद में कंपनी के नेम के जस्ट नीचे आप लोग क्या लिखेंगे? एड्रेस। एड्रेस के बाद में आप क्या लिखोगे? इंटर ऑफिस मेमो। सेम चीज लिखोगे, राइट? सो इंटर ऑफिस मेमो का मतलब होता है कि एक ही कंपनी में दो अलग ऑफिस के लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ऑफिस का मतलब डिपार्टमेंट है यहाँ पर, राइट? हमेशा आपको ये सेम लिखना रहेगा बेटा। उसके बाद में डेट। डेट के बाद में क्या लिखेंगे अपन? रिसीवर का डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? व्हाट इज डेजिग्नेशन? पोस्ट। तो किसका पोस्ट लिखोगे? टू में रिसीव। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ तो क्या करोगे? अज्यूम कर लोगे, ठीक है। फ्रॉम में क्या लिखोगे? नेम भी लिखोगे और डेजिग्नेशन, ये ध्यान रखना। टू में खाली डेजिग्नेशन आ रहा है और फ्रॉम में नेम और डेजिग्नेशन दोनों आएगा, राइट?
रेफरेंस नंबर ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, जैसे सर्कुलर में रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं, सेम लिख देना, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, राइट। सब्जेक्ट परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, फोन मेरे पास होगा अभी, लो बेटा उसका फोन देना पीछे से। लास्ट 5 मिनट की क्लास में क्या हुआ वो बता दो। हाँ, उसके बाद ये रेफरेंस नंबर का क्या करना है, सेम क्यों लिखना है, रेफरेंस नंबर सेम क्यों लिखना है, किससे, कौन से मेमो से, मैच कहां से करोगी, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है रेफरेंस नंबर। वेरी गुड। सो नेक्स्ट मूविंग अहेड टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जब अपन बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आप कहाँ से निकालेंगे, क्वेश्चन से। तो सब्जेक्ट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं बट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ देखिए परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये आप क्वेश्चन से निकालोगे, राइट। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एज डिजायर्ड। इसमें बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन देनी है आपको मेमो में, क्या खरीदा, कहाँ से खरीदा, कब तक आ जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई कंटेंट, कोई लैंग्वेज यूज नहीं करना। सबसे अच्छी बात है ये मेमो की, लैंग्वेज का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है ये टॉपिक आप लोगों को, एग्जाम में नहीं आता तो अभी तक मेमो का क्वेश्चन नहीं आया है, सर्कुलर का फिर भी आ जाता है, राइट। बट फर्स्ट टाइम वापस से आप लोगों के साथ में हो सकता है, राइट। सो एज डिजायर्ड, जैसे कि इच्छा थी, हमने ऑफिस फर्नीचर का ऑर्डर दिया। ऑफिस फर्नीचर में क्या क्या खरीदा, सोफा सेट, किससे खरीदा, शिव शक्ति फर्नीचर मार्ट, किरबी प्लेस, न्यू दिल्ली। ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, नाम के साथ साथ ही बेटा प्लेस लिख देना, ठीक है। ब्रीफ एड्रेस जैसे किरबी प्लेस और न्यू दिल्ली, राइट। कभी सिर्फ नाम लिखकर मत छोड़ना, शिव शक्ति फर्नीचर मार्ट बस। अब इतना बड़ा हिंदुस्तान, कहाँ पे शिव शक्ति फर्नीचर मार्ट मिलेगा, right? So a brief address is always required, always make sure of it, right? चेयर टेबल कैसे आएंगे, मल्टीपल लॉट्स में आएंगे, 10 दिन में ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम, राइट। क्या ऑर्डर किया, किससे ऑर्डर किया, कब तक आएगा, दैट्स इट, राइट। ये है आपका मेमो। अब इसके जस्ट नीचे एक मेमो और दे रखा है, उसको आप लोग रीड करो और पूरा क्वेश्चन के साथ रीड करो और मुझे बताओ किसके रिगार्डिंग ये मेमो था। हाँ जी, हाँ जी, बोथ, जहां पे जो लिखा है वो दोनों लिखना होगा। 2 में खाली डेजिग्नेशन तो खाली डेजिग्नेशन, राइट। सो रीड दिस सैंपल नंबर 2। आई एम गोइंग टू आस्क ये क्या बात कर रहा है, किसके रिगार्डिंग है, रीड इट क्विकली, कम ऑन। मन में पढ़ो, झिंगुर मत बनो, गू गू गू। So read it in your heart like a professional CA. Right? क्या बात हो रही है इसमें, रेज योर हैंड हु कैन एक्सप्लेन मी दिस। 1 2 3 4 5, कमॉन कमॉन, जो समझा सकता है, जैसा जितना आया। यस, गोलमाल कर दिया, हाँ। और किसी ने अगर उसके साथ अब फ्रॉड किया तो हम जिम्मेदार नहीं है,
ठीक है। सो बेसिकली इतनी सी बात हो रही है यहाँ पे कि कैशियर है, उसने फंड्स के साथ मिस एप्रोप्रिएशन किया है, और जो भी उसके साथ टच में है वो उससे दूर रहे, और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आपको क्वेश्चन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा मेमो के केस में कि क्या 2-3 बातें हैं जो हम आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। तो जब हाथ से करोगे, क्वेश्चन को समझोगे, तभी कर पाओगे, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगा। ठीक। सो आप लोग आएंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे। As the HR head of your company, draft a circular to be distributed to all employees, informing them about certain changes in the dress code. आपकी कंपनी है जिसकी ड्रेस कोड में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देते हुए सर्कुलर बनाना है। अभी अभी जो सर्कुलर पढ़ा है अपन ने, उसी की लैंग्वेज को बेस बना दो, एज इट इज़ हो जाएगा। दो चीज़ें समझो, एक लास्ट में वो इमरजेंसी वाली लाइन जो आ रही थी वो यहाँ नहीं आ सकती। ड्रेस कोड में क्या इमरजेंसी हो सकती है कि ड्रेस में नहीं आए, बारिश में भीग गए थे कपड़े, तो ये नहीं लिख सकते। सो देयर इज़ नो इमरजेंसी, वो पॉइंट हटा देना। ठीक है। दूसरा, ड्रेस कोड की जब बात कर रहे हैं बेटा, तो एक तो मेल ड्रेस कोड होगा और एक फीमेल ड्रेस कोड होगा। तो ये आप लोग एक बार सोचो खुद से कि क्या हो सकता है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। 5 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं लगने चाहिए, एंड स्टार्ट डूइंग इट। कम ऑन, जहाँ अटको वहाँ लाइन छोड़ देना, मैं आपको करवा दूंगी इसको। स्टार्ट डूइंग इट। सैंपल शो कर दूं यहाँ पे स्क्रीन पे? क्वेश्चन तो पढ़ी लिया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो रनिंग में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज मन नहीं लग रहा है आपका पढ़ाई में ज़्यादा? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना? हाँ, वो 8:30 बजे से तो रोज ही बैठोगे, लेकिन हाँ, बुला रहे अभी? एक काम करो ऐसा ना, हाँ नहीं 16 तो, रुको एक सेकेंड। मजे हो गए आप लोगों के? सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। होमवर्क नहीं देना था, यहीं पे करवाना था, बट यहाँ पे नहीं कर रहे। तो अब आप लोगों की लास्ट क्लास है तो वैसे ही फ्री हो जाओगे। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, एंड देन आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, थैंक यू।